नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र धन से संबंधित है, लक्ष्मी से संबंधित है। और हमारे धर्म में भी ना लक्ष्मी जी को 8 प्रकार की बताया गया, अष्टलक्ष्मी। यानी धन अलग अलग तरीके से किसी व्यक्ति के पास आता है। अब एक सूत्र तो हमें ये बताया गया कि शुक्र जिस भाव में बैठेगा वहां सबसे ज्यादा धन का एक तरह का आकर्षण बढ़ जाएगा। तो धन की आवक और धन का जाना दोनों उस हाउस से डिसाइड हो जाते हैं। तो शुक्र को यदि हम समझने की कोशिश करें ना, तो शुक्र धन का संकेत तो दे रहा है। वो बता रहा है कि धन वो किस तरह से देख रहा है, किस तरह से उसको यूटिलाइज करेगा, किस तरह से उसको खर्च कर देगा। ठीक है। तो शुक्र के बारे में हमें बताया गया है कि भाई ये ना लग्जरी से रिलेटेड ग्रह है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड ग्रह है, सुख से रिलेटेड, आकर्षण से रिलेटेड ग्रह है। तो शुक्र खुद धन नहीं कमा रहा, जबकि शुक्र खुद लक्ष्मी है। वो धन को एंजॉय कर रहा है। धन कमाने का जो रास्ता है ना, जो सोर्स है, जो तरीका है, वो शुक्र के साथ बैठा ग्रह तय कर रहा है। शुक्र के साथ बैठे ग्रह का मतलब शुक्र की युति हो जाए किसी ग्रह से। शुक्र जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह। और शुक्र का जिस ग्रह से त्रिकोण संबंध है। त्रिकोण का मतलब 1 5 9, ये त्रिकोण होता है। अगर शुक्र 9 में है, 5 में है, 1 में है, तो ये इन तीनों भावों में बैठे ग्रह डिसाइड कर देंगे। शुक्र का जो दूसरा त्रिकोण है 2 6 10, 3 7 11। शुक्र 11 में है तो तीसरे और सातवें के ग्रह देख लेना, सातवें में तीसरे और 11वें के ग्रह देख लेना। 4 8 12। शुक्र 12वें में है तो 8वें भाव का या चौथे भाव का ग्रह डिसाइड कर देगा। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। तो 3 सूत्र है, शुक्र जिस ग्रह के साथ है, जिस ग्रह की राशि में है, और त्रिकोण से जिस ग्रह से संबंध बना है। तो वो ग्रह धन आने का सोर्स बनाएगा, और शुक्र उस धन को खर्चने का, उसके उपभोग का, उससे सुख प्राप्त करने का सोर्स बनाएगा। तो एक बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि शुक्र के साथ जो ग्रह है, शुक्र जिस संगत में है, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे आया जाएगा हमारे पास, या क्या तरीका होगा। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुक्र सूर्य के साथ, जो कि सबसे ज्यादा देखने में आता है क्योंकि पास पास ही रहते हैं। तो जब शुक्र सूर्य के साथ बैठा है ना, तो सिंपल सी बात है, जो पैसा आएगा अथॉरिटी से आएगा, लीडरशिप से आएगा। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का एक मतलब तो ये हो सकता है कि जो हम गवर्नमेंट अथॉरिटी सुनते हैं। ठीक। अथॉरिटी जब अपने ऊपर ही अपना ऑर्डर चलने लग जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पहचान जाए। यही बात, इसी ही लीडरशिप भी बोलते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं ही कर रहा हूं, मेरे से कोई करवा नहीं रहा। अपने आप को समझ जाना, अपनी ताकत को समझ जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाना। तो शुक्र सूर्य में अथॉरिटी, लीडरशिप, सरकार, गवर्नमेंट, इन चीजों से धन प्राप्ति होगी। दूसरी चीज ये है, नाम और पहचान भी यहाँ पर देखे जाते हैं। जिसे एक बात ये कही जाएगी कि जैसे लोगों में आप बैठोगे ना, वैसे ही धन आपको मिलना शुरू हो जाए। यानी जो आपकी पहचान है वो आपको डिसाइड करा देगी। और आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि आपको एक हम्बल व्यक्ति की पहचान आपकी होनी चाहिए, और आपने उस तरीके से पहचान ही अपनी उलट कर रखी है। कुछ प्रोफेशन जो ऐसे होते हैं ना, वो मतलब आई थिंक शायद सारे ही प्रोफेशन हो गए दुनिया के, वो एक पर्टिकुलर टाइप की पहचान मांगते हैं। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर टाइप की पहचान मांगता है। अब आपके पास डॉक्टर आ जाए जो गुटखा खा रहा हो, पान चबा रहा हो, और उल्टे सीधे उसने रंगीन कपड़े पहने हो, तो आप शायद उससे इलाज नहीं करा पाएंगे। जबकि ये चीज़ कहीं पे भी प्रूव नहीं कर सकती कि उसको मेडिकल की नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। तो शुक्र और सूर्य, आप अपने प्रोफेशन को समझ जाइए और उसकी पहचान के हिसाब से जो भी होनी चाहिए उसमें ढल जाइए। आपको अपने आप ही धन आना शुरू हो जाता है। ठीक है। ऐसे लोगों की जो इनकम होती है ना, उनकी इमेज, स्टेटस और पावर से जुड़ी होती है। ठीक है ना। और आप, आपकी जो इमेज है वही विपरीत जा रही है आपके काम के, तो आपको धन कमाने में दिक्कत आएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो ईगो है ना आपकी, अहम,
और आपका जो दिखावा है उस पर खर्च भी तेज होगा। और पैसा दिखावे पर, ब्रांडिंग पर और रेपुटेशन पर खर्च होगा, इसमें आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि इसको ऐसी जगह खर्च कीजिए जहां आपकी ब्रांडिंग भी है और जहां पर आपको बदले में कहीं ना कहीं काम भी मिल रहा है, उसका एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। काफी बार हमारा खर्चा ऐसी जगह हो जाता है जिसका हमें कोई फायदा नहीं, हमें बाद में जाके लगता है कि शायद ये बेकार ही हुआ, जरूरत भी नहीं थी ऐसे दिखावे की। ठीक है ना, मतलब हम क्लबिंग पे चले गए ऐसे दोस्तों के साथ जिनका हमें फ्यूचर में कोई यूज भी नहीं है, और हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके खर्चा कर दिया। तो शुक्र सूर्य वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी इमेज हर जगह काम कर रही है, इसे खराब नहीं होने देना। और जहां भी आप खर्चा कर रहे हो उसमें रुकावट नहीं आ पाएगी, लेकिन आप खर्च ऐसे करो जिसका कुछ फायदा भी होता हो। शुक्र चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है, फोर्थ हाउस का स्वामी है, केयर है, इमोशंस है, जनता है। तो जब शुक्र चंद्रमा का साथ होता है ना, तो धन कहाँ से आएगा? पब्लिक से आएगा, क्लाइंट की केयर करने से आएगा, इमोशन से आएगा। जैसे फूड से आ सकता है, हॉस्पिटैलिटी के काम से आएगा। ठीक है, लोगों को यात्राएं करा के, सुख का अनुभव करा के, कुछ सेवाएं दे के जिनके जिनसे उनकी परेशानी ठीक होती हो, उससे आ सकता है। लेकिन चंद्रमा की मूवमेंट चलती ही रहेगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके काम में ना थोड़ी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। कई बार काम करते हैं लेकिन स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है, कम चंद्रमा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। और ऐसे लोगों को कई बार हम कहते हैं कि दो तीन तरह के आपको काम करने चाहिए, क्योंकि एक काम आपको स्टेबल होने में दिक्कत देगा। ठीक है ना, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट, और कई बार लिक्विड कैश, ये आपके प्रोफेशन को हिलाते रहेंगे। तो आपको ना लिक्विडिटी ज्यादा बनाए रखनी चाहिए, मतलब ब्लॉक नहीं होना चाहिए लिक्विडिटी से, अपने पास हमेशा लिक्विड कैश बनाए रखना चाहिए। और जहां भी आपकी इमोशनल जो इन्वेस्टमेंट है, भरोसा, जहां भी ज्यादा होगा वो टूटने का काम कर जाएगा। तो शुक्र चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में ना बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत होती है, वरना फ्लक्चुएशन लाइफ में ज्यादा बढ़ जाती है। शुक्र मंगल आ जाए तो पैसा कहाँ से आ रहा है? एक्शन से, फिजिकल मेहनत से आ रहा है। प्रॉपर्टी से आ रहा है, कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, मशीनरी से आ रहा है, स्पोर्ट्स से आ रहा है, डिफेंस के क्षेत्रों से आएगा। लेकिन इम्पल्सिव होना, जल्दबाज जिसे कहते हैं, गुस्सा दिखाना, और मंगल भी कहीं ना कहीं शुक्र को हवा देता है। यानी कभी कभी ऐसे लोगों को लग्जरी में इतना ज्यादा बिजी कर देता है कि ये जितना इनके पास पॉकेट भी नहीं होता उतना भी कई बार खर्च कर सकते हैं। तो पैसा तेजी से आता है, और कंट्रोल ना होने की वजह से तेजी से चला भी जाता है। यहाँ एक चीज ये देखने लायक है, जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल होते हैं ना, ऐसे लोगों के काम को बिगाड़ने वाले भी बहुत लोग होते हैं, क्योंकि मंगल के अंदर मेष के साथ साथ स्कॉर्पियन राशि के भी गुण हैं। तो कभी कभी पार्टनर की वजह से, इन लॉज की वजह से, या अनवांटेड सिचुएशंस की वजह से भी काम धंधे में दिक्कत आती है। जैसे कोई काम किया, अच्छा चल गया, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आई कि भाई बंद ही करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ना ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए, और ना कंटिन्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रोज आप काम कर रहे हो 10,000 का, और एकदम से सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई 500 रुपये का रह गया। तो उस टाइम पे वो बंद नहीं करना, काम चलाए रखना है, और बाद में दोबारा ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसे लोग ना जल्दी से फिर बंद करना पसंद करते हैं, बंद नहीं करना होता है इन्हें। कंटिन्यूटी देना इनके लिए सबसे जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र बुध की। जल्दी पैसा कमाने का इनका मन करेगा। ठीक। और पैसा बुध की चीजें हैं, जुबान से आएगा, कम्युनिकेशन स्किल से आएगा, बिजनेस से आएगा, ट्रेडिंग से आएगा, मार्केटिंग से आएगा, राइटिंग से आ सकता है, मीडिया से आ सकता है, लोगों को कंसल्ट करके आ सकता है। जैसे चंद्रमा इमोशनली केयर कर रहा है ना, वो ताकत बुध भी दे देता है, लेकिन बुध के पास लॉजिक होता है, वो उस केयर के पीछे पैसा ढूंढ रहा है। तो ऐसे लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं। पैसा
दिमाग से और प्रेजेंटेशन से, मतलब शुक्र बुध का योग कहता है कि भाई तुम ना अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाए रखना जब आपके सामने क्लाइंट आए या आप क्लाइंट के सामने जाओ। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, वही उसके दिमाग पर पहली बारी में हिट कर जाएगी। आपका जो काम है वो बाद में बोलेगा, पहले आपकी प्रेजेंटेशन क्लासिक होनी चाहिए। और जब भी आप क्लाइंट का पेट फाड़ने की कोशिश करोगे, आप नुकसान में जाओगे। यानी कंटिन्यू कमाना है, और एक बारी में बहुत मोटा कमाने की कोशिश मत करना, वरना डूब जाएगा काम। क्यों? बुध क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा जल्दी जल्दी करता है। तो बुध को ना काम जल्दी जल्दी चाहिए। बुध को लगता है कि भाई मैंने एनालिसिस कर लिया, मेरा कोर्स पूरा हो गया, अब मैं जल्दी जल्दी पैसा कमाऊंगा। ये चीज उनको नुकसान दे जाती है। ठीक है ना? तो जल्दबाज होना इन्हें नुकसान दे जाएगा। प्रेजेंटेशन पर हमेशा ध्यान रखना है। शुक्र गुरु के साथ आ जाए। गुरु माहौल है, एनवायरमेंट है। तो ऐसे लोग ना व्यवस्था कायम करते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो अपने आप चलती रहे। जैसे ना, कभी आपने सुना हो कुछ इंसानों की ना मार्केट होती है अपनी, मार्केट चल रही है नहीं चल रही, लेकिन उनके पास अपने आप ही भाड़ा आए जा रहा है, दुकानें चलती जा रही। या वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में या एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका बोलबाला है, सब कुछ उनके हिसाब से ही होता है। ठीक है ना? एक कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी है जो उनके हिसाब से चल रही है, उस रिफाइनरी की मोनोपोली है। कोई जंगल है जिसके बीच में कुछ भी हो, लेकिन वो पूरा जंगल ही उनका है। तो ऐसे लोग ना पूरा एक मैदान तैयार करते हैं जिसमें खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, महंगा हो रहे हैं, महंगे बिक रहे हैं, सस्ते बिक रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका एक खेल ही है। तो पैसा कहाँ से आएगा? धर्म। और धर्म बोलते हैं व्यवस्था को। ज्ञान प्रोवाइड करा के, शिक्षा प्रोवाइड करा के, लॉ से, स्पिरिचुअलिटी से एडवाइजरी रोल प्ले करके भी धन आएगा। लेकिन यहां पर ना एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट जरूर रहेगा कि भाई मेरी जो मोरल वैल्यूज है, नैतिकता, और जो मेरी लग्जरी है, इसमें किस तरफ जाना है। ऐसा व्यक्ति ना कई बार अटक अटक जाता है, अटका वो फील कर रहा होता है। ना तो उसकी आध्यात्मिकता समझ लीजिए, उसके संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते, और लाइफ में कई बार लग्जरी भी इतनी आ रही होती है। और इसकी वजह से इनकी जो एक आदत है ना, ओवर गिविंग हो जाती है। ओवर स्पेंडिंग भी हो सकती है, दोनों आदतें हो सकती है। हद से ज्यादा दानी भी हो सकते हैं, हद से ज्यादा लग्जरियस भी हो सकते हैं। और ये चीज ना इनको अंदर से परेशान करती है कि मैं किस तरफ जाऊं। और इसका कोई एक आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें संतुलन ही इन्हें बनाना पड़ता है। तो इस चीज में ये चीज देखी जाएगी। जितने ज्यादा धर्म को समझेंगे, पैसा आना शुरू हो जाए। शुक्र का शनि से संबंध बन जाए। अब शनि देखिए मेहनत का ग्रह है, और शनि की ना एक आदत है, कुछ भी जल्दी देने वाला नहीं है वो। ठीक है ना? तो लॉटरी जैसी चीज तो, या स्टॉक मार्केट जैसी चीज से तो आपको पैसा नहीं आने वाला। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। शनि पैसा देगा डिसिप्लिन से, और बहुत देगा। क्यों डिसिप्लिन से क्यों देगा? क्योंकि जब आप किसी डिसिप्लिन्ड इंसान को देखते हो ना, तो वो एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा काम करता है, ज्यादा टास्क पूरे करता है। तो इनको उस चीज से पैसा आएगा कि जो वॉल्यूम है ना वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म तुम गोल लेके चलोगे, पैसा तुम पे आएगा। फैक्ट्रीज, लेबर बेस्ड काम, सिस्टम बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उनसे इनकम आएगी जिनमें लंबा टाइम चाहिए होता है। समझ गए? तो पैसा देर से आएगा, लेकिन टिकाऊ नेचर का आएगा, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता चल चुकी होगी। हालांकि जब कुंडली में शनि बिगड़ जाता है ना, तो ऐसे लोगों को भी बहुत जल्दी पैसा कमाना होता है। क्योंकि शनि ना धैर्य रखने को कहता है, पेशेंस रखो, आएगा आएगा आएगा। अब शनि खराब हो गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपना सब कुछ इतनी जल्दी दांव पे लगाता है कि वो पूरा उसमें लुट भी जाता है। क्योंकि अब ये धैर्य टूट गया। तो सबसे ज्यादा धैर्य टूटने की प्रवृत्ति, यानी सट्टा खेलने की प्रवृत्ति, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने की जो प्रवृत्ति होती है, वो शनि खराब होने पर मिलती है। तो शुक्र शनि का योग यदि खराब हो रहा है ना, तो ऐसे ही व्यक्ति बहुत बुरे तरीके से सट्टे के आदी हो सकते हैं। उस चीज से इन्हें बचना चाहिए, मेहनत ही इनको पैसा देगी। ठीक है ना? ऐसा व्यक्ति दिखावे से दूर रहेगा, लग्जरी को भी सीमित करने की कोशिश करेगा। ये नॉर्मल इसमें टेंडेंसी देखी जाती है। अब यही व्यक्ति को पार्टनरशिप में क्यों दिक्कत आ जाती है? क्योंकि ये दिखावा नहीं करना चाह रहा।
ठीक है ना, लग्जरी पर बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रहा, इसलिए ये कई बार रिलेशनशिप में खराब योग माना जाता है। शुक्र राहु, राहु फैलता है, बहुत बुरी तरह फैलता है, जैसे धुआं फैलता है ना। अब शुक्र राहु, लाल किताब कहती है कि लक्ष्मी को धुएं की तरह उड़ाने वाला, लेकिन कमाता भी ऐसे ही है। लेकिन कमाएगा कहाँ से? विदेशी चीजों से। विदेशी का मतलब है जो चीजें आपके कल्चर में नहीं है, लेकिन उसको जानने की जिज्ञासा है, उसको यूज करने की जिज्ञासा है, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस, ऑनलाइन चीजें, ग्लैमर से रिलेटेड चीजें, अनकन्वेंशनल तरीके, गैर परंपरागत तरीके, पैसा यहाँ से आता है। मीडिया की हाइप हो गई, फैशन हो गया, क्रिप्टो हो गया, भ्रम से संबंधित काम हो गए। लेकिन शॉर्टकट मेंटेलिटी और फेक लग्जरी, इनको हमेशा नुकसान दे जाएगी। पैसा आएगा भ्रम से, ये बात भी पक्की है, हालांकि जाएगा भी भ्रम से। लेकिन जहां इन्हें लगेगा ना, जैसे आज की डेट में एआई है, ये शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनाता है, तो इसे संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। मेडिसिन से बड़ा पैसा कमाते हैं ऐसे लोग। तो अपने पास कोई मेंटोर रख ले, माता पिता पार्टनर किसी को भी, ये अच्छी चीज है। ऐसी चीजें सीखे जो कि आपके कल्चर से बाहर की चली जा रही है, या ऐसे तरीकों से चीजें बनाए जो बिल्कुल नए नए इजाद हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजीज पर हर वक्त ध्यान रखना चाहिए जो नई नई इजाद होके आ रही है। क्योंकि लाइफ में जब भी इन्होंने पैसा कमाया होगा ना, तो वो कुछ ऐसी टेक्निक होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसी मशीनरी होगी जो उस टाइम नई नई थी, ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। क्यों? राहु ना कुंभ राशि से रिलेटेड होता है, और कुंभ राशि नए इनोवेशन को दिखाती है, नए आविष्कारों को दिखाती है। तो शुक्र राहु में नए इन्वेंशन, नई नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आ रही है, नए नए तरीके जो आ रहे हैं मार्केट में, उससे पैसा कमा जाए। ठीक। शुक्र केतु, अब इस युति में जो धन है ना, वो हीलिंग हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, लोगों को ये बात बताना कि भाई कम में ही गुजारा है। वो अलग बात है कि ऐसे लोग खुद बहुत पैसा कमा लेते हैं। मतलब एक सिस्टम होता है कि छोटे छोटे घर बनाना, ऐसी ऐसी चीजें बनाना जिससे बचत होती हो। जैसे आज की डेट में किसी ने प्लांटर बनाया, एक प्लांट रखने का स्टैंड बनाया कि भाई इस स्टैंड में 50 प्लांट आ जाएंगे, तो 50 पौधे आपके आराम से चल जाएंगे। चीजों को कम से कम बजट में यूज करना, कम से कम स्पेस में यूज करना। जैसे आज की डेट में कुछ लोग एजुकेशन देते हैं भाई, एक कमरे से ना आप लाइक कुछ चीज उगा सकते हो, मशरूम उगा सकते हो। शुक्र केतु वाला ऐसा काम से भी अमीर हो जाएगा, जो मिनिमम चीजों से, मिनिमम तौर तरीकों से यूज हो जाए। ठीक है ना। तो स्पिरिचुअलिटी, ये लगभग शुक्र गुरु वाली युति हो गई, कि ये समझना कि मैं कौन हूं। क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा भ्रम इस चीज का होता है, ऑब्जर्वेशन की कमी होती है। और यदि ये लोग ऑब्जर्व करना सीख जाए तो जमीन से पैसा कमा लेते हैं। जमीन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की डीलिंग हो, जमीन से निकलने वाली कोई मेटल्स हो, जमीन की खुदाई हो, या मिट्टी ही बेच देना हो, हर चीज इनको फायदा देती है। ठीक है ना। और इन्हें ना उस टैलेंट पर जरूर यकीन करना चाहिए जो इनको सबसे ज्यादा आता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना, उस पर यकीन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या आएगी, जैसे शुक्र केतु के अंदर ना स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, कई बार कई इनकी ना जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो पैसा नहीं रह जाएगी, डिटैचमेंट या लग्जरी। भाई या तो मैं पार्टनर के साथ रहूं, बस ज्यादा पैसा ना हो, थोड़ा आ जाए बस बहुत है, मेरा बस किसी तरह गुजारा चलता रहे। या अध्यात्म की तरफ जाएंगे कि बस इतने छोटे से कमरे में मेरा गुजारा हो जाएगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो फैमिली भुगतेगी ना इनकी। तो इन्हें ना थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जैसी आध्यात्मिकता इनके ऊपर हावी होगी ना, या सो कॉल्ड धर्म इनके ऊपर हावी हो जाएगा, तो ये नुकसान कर बैठेंगे फायदे की बजाय। तो यही एक ऐसा योग भी होता है जिसमें धन सबसे ज्यादा आता है, शुक्र गुरु और शुक्र केतु।
मतलब धन आ रहा है, आपको पता ही नहीं, आप सो रहे हो और लेकिन पैसा आ रहा है, क्योंकि व्यवस्था बना देते हैं। ठीक है ना, जैसे केतु, केतु का सर नहीं, दिखता नहीं उसे। तो एक तो पैसा ऐसा जो दिख नहीं रहा, है ही नहीं यानी, लेकिन एक पैसा ऐसा जो अंधा पैसा है, आ रहा है जा रहा है, चूहे काट रहे हैं मालूम नहीं, इतना पैसा। तो पैसा आएगा, कई बार रुचि कम हो जाती है, इतने लेवल पे भी आ सकता है। तो ये चीज का इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। तो ज्यादातर लोग ना एक बात नहीं समझ पाते कि शुक्र कभी भी मेहनत नहीं सिखाता, और शुक्र मेहनत कभी सिखाता भी नहीं है। ठीक है, कभी आप उसकी प्रॉपर्टीज में भी नहीं पढ़ोगे। ये बस रिवॉर्ड और रिडेम्पशन सिखा रहा है। और शुक्र के साथ बैठा ग्रह कमजोर है, कमजोर मतलब हम ही नहीं समझ पा रहे उस ग्रह को। तो पैसा आ भी गया ना, शॉर्ट टर्म के लिए टिक नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि शुक्र धन नहीं बना रहा, धन का स्वाद तय कर रहा है, किस रास्ते से आएगा ये उसके साथ बैठा ग्रह तय कर रहा है। ठीक है।